चैप्टर 2 में इसके पहले जो पढ़ाया गया था आपको प्रोटीन डिफिशिएंसी और कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी। अब आपको विटामिन, कौन से विटामिन से कौन से रोग होते हैं, किसके खाने से इस विटामिन की शरीर में पूर्ति होती है, आज इसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में बताते हैं। इसके विटामिन ए की कमी से शरीर में या हमारी आँखों की दृष्टि में एक बाध्यता आती है कि जब हम कम रोशनी होती है, अर्थात जो कहते हैं हम कि नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी बोलते हैं उसको एक शब्द में, कि ये नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ये विटामिन ए की कमी से होती है। यदि धुंधला प्रकाश है तो आदमी को नहीं दिखाई पड़ता है, या रात में वो जब भी कभी डीप नाइट में तो वैसे भी नहीं दिखाई पड़ेगा, और जब धुंधले में भी उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये विटामिन ए की कमी से होती है। इसकी पूर्ति के लिए हमें जो अपने भोजन में नॉर्मली लेना चाहिए वो है, उसमें शामिल है हमारा एक तो पालक, गाजर, मक्खन, मछली और दूध। इनसे हमारी विटामिन ए की कमी दूर होती है, और जो त्वचा की जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या त्वचा थोड़ा सा ठीक नहीं दिखाई पड़ता है, उससे भी हमें निजात मिलता है विटामिन ए की पूर्ति होने से। सेकेंड विटामिन हमारा आता है जिसकी कमी से जो रोग होते हैं, विटामिन बी। भूख बढ़ाने में ये बहुत सहायक होता है। अगर विटामिन बी की कमी हो तो हमें भूख कम महसूस होती है, और इससे एक और रोग हो जाता है, शरीर पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने अगर निकलते हैं तो अक्सर देखेंगे सिर्फ मच्छर काटते हैं, खुजलाते हैं, लाल रंग का दाना पड़ जाता है। तो अनावश्यक तौर पे अगर ये दाने उत्पन्न होते हैं तो वो विटामिन बी की कमी से भी हो सकते हैं। विटामिन बी जो हम खाने में जो अधिक मात्रा में विटामिन बी वाली चीज़ें हैं, उन्हें खाने से विटामिन बी की कमी दूर की जा सकती है, जिसमें हमारा चावल और मांस, हरी सब्जियां, हर प्रकार की दालें, अंडा और मूंगफली, ये इन चीज़ों में विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनको खाने से विटामिन बी की कमी दूर हो जाती है और हमारी भूख में वृद्धि होती है। थर्ड, विटामिन सी। विटामिन सी भी कई रोगों की जड़ है। एक तो स्कर्वी रोग जो आदमी पाया जाता है कि जो हमारे मसूड़ों से खून आते हैं या दांत हिलने लगता है, ये भी विटामिन सी की कमी से ही होता है। और दांत गिर जाते हैं। ऐसे लोगों को हमें फलों को खाने से जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होते हैं, जैसे संतरा है, नींबू है, पपीता है, आंवला है, इन सब चीज़ों को खाने से विटामिन सी की कमी दूर होती है और इस रोग से हमें छुटकारा मिल जाता है। इसी प्रकार से विटामिन डी है। विटामिन डी ये रिकेट्स, हमारी जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हमें आंशिक विकलांगता आ जाती है, हम ठीक से चल नहीं पाते, और इनसे ये बीमारी हमारी विटामिन डी की कमी से होती है। सबसे ये चाहे रीढ़ की हड्डी हो, लचीलापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ये मक्खन में, दूध में, सेव में, चीकू में, और ये इसके अच्छे साधन हैं जिससे हमें विटामिन डी मिल सकता है। इसके अलावा जो सबसे अधिक विटामिन डी हमें प्राप्त होता है वो सनलाइट है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में, धूप में हम कुछ देर के लिए बैठें सुबह की धूप में, वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदा होता है। इस रोग में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बहुत मुलायम हो जाती हैं, और ठीक से हमारे जो पैर की हड्डियाँ हैं अपने भी वजन को थामने लायक नहीं रहती हैं, इसलिए इनको, और दांत भी इससे कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर होने की वजह से हम कोई चीज़ अच्छी तरह से चबा नहीं पाते हैं। तो विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए हमें दूध और सेव, मक्खन, ये सब चीज़ों को खाना जरूरी होता है।
चीकू, ये सब भी हैं। विटामिन ई की कमी से हमारे जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। सच ए पर्सन डाइट मस्ट इंक्लूड सम वेजिटेबल ऑयल। इसलिए सब्जियों से जो निकलने वाले तेल होते हैं, यदि हम उनका प्रयोग करते हैं तो हमारी मसल्स जो है स्ट्रांग होती हैं। विटामिन के डिफिशियंसी कैन कॉज रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड क्रैकिंग ऑफ लिप्स। इससे हमारे अगर विटामिन के की कमी होती है तो हमारे होठ जो है फटते हैं, होठ भी फट जाते हैं, और इसके अलावा जो खून में जो साल्ट की थोड़ी मात्रा होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से कई जगह पे हमारे सिर्फ होठ ही हों या हमारे हाथ भी हों या कुछ भी हो, ये उसमें फटने शुरू हो जाते हैं, अर्थात क्रैक्स हो जाते हैं उसके अंदर। ये विटामिन के की कमी से होता है। इसलिए हम बंद गोभी, मछली इसका जो है मुख्य स्रोत है, जो इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। बच्चों, आज आपको विटामिन ए से विटामिन के तक के बारे में बताया गया, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।